वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों ITR फाइलिंग की लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक आ रही है। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अपना ITR फाइल कर दिया होगा, जिससे कि आपका ITR जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में जल्दी से क्रेडिट हो जाए। लेकिन दोस्तों 5 जुलाई 2024 को हम कुछ ITR फाइलिंग कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ चेंजेस नोटिस किए कि 87A की रिबेट जो मिला करती थी टैक्स पेयर्स को, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चुपके से हटा दी। वो कौन कौन से केसेस में हटाई है? जिन टैक्स पेयर्स की स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस की इनकम है, सपोज करिए कैपिटल गेन, उसमें आपका सेक्शन 111A में मिलता है और 112 में आपका क्या मिलता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में होता है। उस पर रेस्पेक्टिवली 10% और 15% के टैक्सेस लगते हैं। और आपका प्रॉपर्टी सेल आउट होता है, उसमें भी आपका 20% का लगता है। और आपके क्रिप्टो करेंसीज में 30% का लगता है। और आपके विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड गेम शो पे 30% का आपका टैक्स यह है कि आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस है। और इसमें जो 5 जुलाई से पहले आप अपना ITR फाइल कर रहे थे, तो इसमें रेस्पेक्टिवली जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम थे, उसमें 12,500 का आपका वो मिलता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको 25,000 रुपीज़ का रिबेट मिलता है 87A में। तो ये क्या हो रहा था, वो पहले मिल रहा था, लेकिन 5 जुलाई से उन्होंने चुपके से क्या करा, रिबेट को हटा दिया। अब दोस्तों ये उनको चेंजेस करने थे, तो ये उनको पहले से मार्च में कर देने चाहिए थे, क्योंकि ITR फाइलिंग तो आपकी अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी थी। और अप्रैल से जुलाई तक का वेट इन्होंने क्यों किया, जिससे कि टैक्स पेयर को बहुत नुकसान झेलना पड़े। अब दोस्तों हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आपका जो 87A रिबेट है वो कैसे कैसे रेस्पेक्टिव आपके रिजीम्स में मिलता है। अब दोस्तों हमने दोनों रिजीम्स ओपन कर ली हैं, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि आपको जो रिबेट मिलेगा वो आपका 87 में कैसे मिलेगा। अब दोस्तों पहले हम लोग ओल्ड रिजीम की बात कर लेते हैं। ओल्ड रिजीम में आपका है कि 5 लाख तक की जो इनकम है यहाँ पे, उसमें आपको क्या मिलेगा, 87A का आपका रिबेट मिला करता था। और आपके जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें आपको क्या मिलता था, 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी आपका टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस पे आपको इसका रिबेट अंडर सेक्शन का बेनिफिट दिया जाएगा। ये भी एक अभी इसका सॉल्यूशन भी आना बाकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन का वेट नहीं कर देना है। अपना ITR है वो अपना आप फाइल कर दीजिए, जिससे कि आपको लास्ट डेट तक का सामना ना करना पड़े। और ये जो स्पेशल रेट की टैक्सेस की जो इनकम है, इस पर क्लैरिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्दी लेके आ जाएगा और बता देगा कि इसमें रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आप अपना क्या कर सकते हैं, सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन का वेट करिए। अगर वो उसमें आपको डिमांड निकाल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिमांड की पेमेंट करनी पड़ेगी और आप समझ जाएंगे कि आपका जो रिबेट है वो आपको अलाउ किया नहीं गया है। और दोस्तों अभी क्या है कि जिनकी 5 लाख से नीचे तक की इनकम है और उन्होंने जो रिबेट लिया हुआ 87A का और उनकी स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस की इनकम थी, उनको अपना सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन का वेट करना है। जब तक उनका इंटीमेशन नहीं आता तब तक उनको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। और जिनकी इनकम हायर देन 7 लाख है या 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख 15 लाख, उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, जिससे कि उनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। उनका तो ऑलरेडी क्या है कि 5 लाख या 7 लाख से ऊपर है ऑलरेडी, तो उन्होंने उस इनकम पे टैक्स दे ही दिया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग वेट करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्लैरिफिकेशन लेके आता है 87A के रिगार्डिंग में। और आप अपना ITR जो है वो रेगुलर फाइलिंग रखिए, जिससे कि आपको कोई डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े और लास्ट डेट तक का वेट ना करना पड़े। अब दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।